सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था एमओटी की बेसिक थीम्स क्या है, बेसिक कंडीशंस क्या है, और एमओटी जब बनता है तो कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे, कैसे मिक्स होंगे, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, ये सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दी थी। इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एमओटी बनाते कैसे हैं। ठीक है, एमओटी डायग्राम बनाने के बाद किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम लोग 4-5 चीजें डिस्कस करते हैं या कंक्लूजन निकालते हैं। कौन कौन सी चीज हम डिस्कस करेंगे? पहले एक मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, राइट। बॉन्ड लेंथ, इसके बारे में आइडिया लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। स्टेबिलिटी उसकी कम होगी, ज्यादा होगी, किससे कम होगी, दूसरे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में क्या होगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर, राइट। मैग्नेटिक बिहेवियर मीन्स वो जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। इसको जनरली हम देखते हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं। यदि प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं ये पैरामैग्नेटिक है, और जब प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर, इसके बेस पे ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखो, तुम्हारे कोर्स में 2 चीज है। एक है होमोन्यूक्लियर डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स, एक है हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स, राइट। क्या है? होमोन्यूक्लियर डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स हैं और हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो होमोन्यूक्लियर का जैसे पता है कि दोनों जो एटम्स हैं वो सेम होंगे। जैसे इसमें कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन। इस पर भी हम बताएंगे कि Na2 मॉलिक्यूल बनता है कि नहीं है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और F2, ठीक है। न्यूक्लियर डाइएटमिक मॉलिक्यूल्स में हम HF का, CO का, NO का, इन सब का हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? HF डिस्कस करेंगे, CO मॉलिक्यूल्स, NO मॉलिक्यूल्स, जनरली इनका हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक एक मॉलिक्यूल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, एमओटी डायग्राम बनाते हैं, और उसके बेस पे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हीलियम का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, हीलियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम, राइट। हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है। क्या होगा? 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। तो जब हीलियम मॉलिक्यूल बनता है तो 2 हीलियम एटम हुआ, राइट। तो देखो, एक हीलियम एटम ये होगा, ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये होगा। यहां पर एनर्जी का डायरेक्शन है कि एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ती है, ठीक है। तो एक हो गया तुम्हारा, देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल, दोनों मिक्स हो रहे हैं। मैंने बताया था इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। क्लियर? तो देखो, बॉन्डिंग है तो इसका नाम क्या होगा? ये फेस टू फेस कॉलिजन है, मैंने बताया था। 1s और S जब 2 ऑर्बिटल मिक्स होंगे हमेशा हेड टू हेड कॉलिजन होता है। हेड टू हेड कॉलिजन होने की वजह से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा, इसको हम SS लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि S ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और उसके S एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना है। तो सिग्मा, ये क्या हो गया? बॉन्डिंग। दूसरी बात है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, राइट। तो ये देखो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं? ये हो गया। एक इसमें लिखते हैं Z, क्या हमने लिया है? Z एक्सिस एज ए मॉलिक्यूलर एक्सिस है, मॉलिक्यूलर
एक्सिस। क्लियर? जेड एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया है, इसमें तो कोई ज्यादा इसका अंतर आएगा नहीं। अब देखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के जो रूल्स हैं वो वही हैं जो कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। एमओ डायग्राम में या किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग के जो रूल सेम है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में। लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? यहाँ। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 2, 3 और 4। क्लियर? ठीक है। अब इसकी बेस पे, ये तो एमओटी डायग्राम हो गया, इसके बेस पे हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी क्या? सबसे पहले हम इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्लियर? 2 से क्यों डिवाइड करते हैं? जनरली हम 2 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि जब एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, राइट? सिंगल बॉन्ड बनेगा उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरा पाई बॉन्ड जब बनता है उसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो इस पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0/2 कितना आया? 0 बॉन्ड ऑर्डर इसका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हीलियम का है, और ये एमओ किसके? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ He2, राइट? इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यह निष्कर्ष निकला कि 1s ऑर्बिटल 1s में मिक्स होते हैं, और जब हीलियम का मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड बनता ही नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में सेम है, इसलिए पास तो आते हैं, बट मॉलिक्यूल नहीं बनेगा इस केस में। इसीलिए हम बोलते हैं कि हीलियम जो इनर्ट गैस होते हैं, हम हीलियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक गैस है, राइट? मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक बनता ही नहीं है। कैसे प्रूव हुआ? हेमोडायग्राम से। दूसरी हम बात करते हैं, हमने बोला था इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है? तो देखो यहां पे हमने निकाला बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर 0, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है इसका? देखो नंबर ऑफ, हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए सिंपल है, आपको ये देखना है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने? 0। इसका मतलब क्या है? ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक होगा, फिर चिमकी होगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 हैं। कई केस में देखो यहाँ पे बेसिक में तुम ये नहीं निकाल सकते, यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे किसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है कम है। तुम सिंपल आइडिया लगा सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा अच्छा होगा, मीन्स उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा और ज्यादा होगा। क्लियर? अब यहाँ पे के केस में कोई भी नहीं है। क्लियर? अब देखो कई बार क्या करते हैं हम लोग, He2 मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं He2 पॉजिटिव, ठीक है? अब देखो ये जो पॉजिटिव साइन है ये डिफाइन करता है कि ये मॉलिक्यूल्स में से He2 मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, राइट? तो देखो इसका हेमोडायग्राम क्या होगा? ये तो He2 का हो गया, यदि He2 पॉजिटिव का हम बनाए तो इसमें क्या हो गया? एक हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरा हीलियम एटम के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर? तो इस He2 मॉलिक्यूल्स में 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो जाएगा, तो इसको देखो सारी चीजें इसकी चेंज हो गई, चेंज हो गई। क्या चेंज हुआ इसमें? बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। तो यहां पे देखो बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल रहे हैं, कंपेयर करते हैं, और ये He2 मॉलिक्यूल्स, ये He2 पॉजिटिव, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें, बॉन्ड ऑर्डर शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 0। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग 2 माइनस 1 मीन्स 1/2, ठीक है? ये 0.5,
ये बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पे, क्लियर है, क्योंकि नंबर ऑफ वाले बॉन्डिंग में कितने 2, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, डिवाइडेड बाई 2 0.5। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें हम, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या है, ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 0। यहाँ पे अनपेयर, ये कौन सा बिहेवियर है इसका, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 1, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, इसकी यदि स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करें, He2 की स्टेबिलिटी, देखो He2 मॉलिक्यूल तो बना ही नहीं है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 0 है। He2 पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल बन गया है। अब इसके दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें, ये तो बना ही नहीं है बेसिकली, ये मोनोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, बट यदि मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो ये He2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू He2। क्यों, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है उसके बेस पे निकालते हैं। स्टेबिलिटी जो है प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हमने He2 पॉजिटिव के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीजें डिस्कस करेंगे।